शर्मा टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड एक्सरसाइज 11.2. टुडे वी विल कंटिन्यू एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। में दो लाइन गिवन है और हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन को देखकर हम डायरेक्ट ये नहीं बता पा रहे हैं कि A1 वेक्टर क्या होगा और B1 वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। R वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j 3 माइनस 2t k। पहले हम यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि लैम्डा की जगह यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, t। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं i माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2t k। अब वो वैल्यूज लिखते हैं जिसमें t नहीं है, i माइनस 2j प्लस 3k। अब t कॉमन लिया तो t कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस i प्लस j माइनस 2k। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं कंपेयरिंग विथ r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस t b1 वेक्टर। जो भी कांस्टेंट होगा वो उसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर। हमें यहाँ पर a1 वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी i माइनस 2j प्लस 3k और b1 वेक्टर की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस i प्लस j माइनस 2k। ओके, अब हम ऐसे ही सेकेंड लाइन को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ही r वेक्टर इज इक्वल टू एस आई प्लस आई प्लस 2s j माइनस j माइनस 2s k माइनस k। यहाँ पर लैम्डा की जगह क्या आ गया, s आ गया। तो अब वो वैल्यू लिखेंगे जिसमें s नहीं है, i माइनस j माइनस k प्लस एस आई प्लस 2j माइनस 2k। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस s b2 वेक्टर। तो a2 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में आएगी i माइनस j माइनस k और b2 वेक्टर की वैल्यू आ गई i प्लस 2j माइनस 2। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें पहले कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस 3k। ये तो a1 की वैल्यू है। a2 की वैल्यू i माइनस j माइनस k माइनस ये a1 की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस 3k। जब बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो i और i तो कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, 0i माइनस j प्लस 2j इज j माइनस k माइनस 3k। क्या हो जाएगा, माइनस 4k। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a2 माइनस a1 की। अब हमें वैल्यू इसकी निकालनी है b1 क्रॉस b2 की। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट ये फर्स्ट रो में i j k, सेकेंड रो में पहले क्या है b1, तो b1 को ऑप्शन लिखते हैं -1 1 -2।
2 और फिर B2 के 1 2 माइनस। इज दैट क्लियर? अब इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं तो आई से जुड़ी रो कॉलम को छुपाए तो -2 और ये क्या हो जाएगा +4 माइनस जे से जुड़ी हुई रो को छुपाया और कॉलम को तो -1 -2 इज 2 और ये क्या आ जाएगा -2 तो ये क्या हो जाएगा +2। तो ये बीच में कौन सा साइन आता है माइनस। फिर के से जुड़ी रो कॉलम को छुपाया तो -2 -1। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2i -4j और माइनस का 3k। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई B1 क्रॉस B2। अब यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ओके, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ये है हमारे पास में 2i -4j -3k डॉट A2 माइनस A1 की वैल्यू है 0i + j -4k और अपॉन में क्या है B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो क्या आ जाएगा ये √4 इसका मॉड निकालेंगे 4 + 16 + 9। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा हमारे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। न्यूमरेटर में दो वेक्टर दे रखे इनका डॉट निकालते हैं तो आई का इंटू आई में करेंगे तो 0 -4 + 12 और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 16 + 4 20 + 9 29। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास में आ गया 12 - 4 इज 8 अपॉन √29 इज द आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन के बाद में हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11.3 विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्लेन। ठीक है, उससे पहले तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है प्लेन। जो हमारी एक्सरसाइज 11.3 है वो कंप्लीटली बेस्ड किस पर है प्लेन पर। ठीक है, तो देखो पहला जो स्टार्ट हमारे पास में जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax + by + cz + d = 0 where a b c are brs of normal to the plane। तो ये हमारे पास में क्या है प्लेन है। इस प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास में ax + by + cz + d = 0। जैसे हमने ये एक प्लेन मान लिया, ठीक है, और ये है हमारे पास में एक लाइन मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस प्लेन को मेरे को इस पेन की हेल्प से उठाना है। तो बताओ ये पेन किस तरीके से लगाएंगे हम? ऐसे। कैसे लगाएंगे हम? इस तरीके से नीचे लगाएंगे। तो जैसे ही हम नीचे लगाएंगे तो आप देख सकते हो ये जो पेन है ये इस प्लेन के साथ में कितने डिग्री एंगल बना रहा है 90 डिग्री। और 90 डिग्री का ही दूसरा नाम क्या होता है नॉर्मल। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है ABC वो डियास किसके हैं इस प्लेन के डियास नहीं है, इसके नॉर्मल के डियास। ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, नॉर्मल मतलब इस पेन के डियास है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जैसे इस प्लेन की जनरल इक्वेशन है 3x + 4y + 5z + 3 = 0। तो यहाँ पर जो x, y, z के कोफिशिएंट है वो क्या है 3, 4 और 5। तो
क्या इस प्लेन के डियास 3, 4, 5 है क्या? अगर मैंने क्वेश्चन पूछा इस प्लेन के आप डियास बता दो, तो आपका आंसर क्या होगा? प्लेन के डियास नहीं होते हैं। डियास किसके होते हैं? उस प्लेन के नॉर्मल के डियास होते हैं। जो 90 डिग्री बन रहा है इसके डियास, मतलब जो 3, 4, 5 है वो डियास किसके हैं? प्लेन के नहीं है। किसके हैं? इस लाइन के। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारे पास में जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म बता देता हूं, इसके बाद मैं आपको साथ साथ में क्या बता दूंगा? मैं वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट जो है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होती है LX प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, where L, M, N are DCs of normal to the plane। मतलब सिंपल हम जैसे लिख रहे हैं DCs, तो प्लेन में हम डायरेक्ट आगे क्या लगा देंगे? ऑफ नॉर्मल, मतलब लाइन। और एलिमेंट क्या है यहाँ पर? DCs। और P क्या है हमारे पास में? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ओके, जैसे 3D फिगर है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमारे पास में कौन सा एक्सिस हो गया? z एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया? z एक्सिस। तो देखो ये जो प्लेन है ये x, y, z तीनों एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? यहाँ पर p है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में इसका 1 पॉइंट का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1 point x1, y1, z1 is 1 पॉइंट का फॉर्मूला है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c क्या है? डियास ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। x1, y1, z1 क्या है? जिस पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन पास हो रही है, और x, y, z का होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये है हमारे पास में x अपॉन a, या आप इसे कम करो p भी मान सकते हो, प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इज इक्वल टू 1। आपकी बुक पे यहाँ पर a दे रखा है, यहाँ b दे रखा है, यहाँ पर c दे रखा है। मैंने a b c क्यों नहीं माना है? क्योंकि ABC को मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ? डियास ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास में जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, सेकंड है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, और थर्ड था हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट x1, y1, z1, और नेक्स्ट जो था वो है क्या? इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, लुक दिस। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 इज 3/3 का डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1,
सेकेंड रो में है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। थर्ड रो में x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास में 3 पॉइंट गिवन होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने जो पढ़े हैं ये फॉर्मूले हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अब मैं इसके आपको साइड पे ही वेक्टर फॉर्म बताऊंगा। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसकी वेक्टर फॉर्म है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। अब यहां पर r वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, xi प्लस yj xi प्लस yj प्लस zk, ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास में, r वेक्टर की। और जो n वेक्टर है, n वेक्टर किससे बनेगा, जो हमारे पास में drs ऑफ नॉर्मल है, मतलब n वेक्टर से हमें क्या मिलेगा, drs ऑफ नॉर्मल से जो वेक्टर बनेगा वो हमारे पास में क्या होगा, n वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर जनरल फॉर्मूला वेक्टर में क्या हो गया, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। अब ऐसे ही यहां पर जो नॉर्मल फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म lx प्लस ny प्लस nz इज इक्वल टू p, इसकी वेक्टर फॉर्म है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p। ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि जब हमें डीसीज निकालने होंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने होते हैं, तब हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर में जो i, j और k के कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर भी n, m और n क्या है, यहाँ पर डीसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p। इज दैट क्लियर। अब जो हमारे पास में थर्ड फॉर्मूला है 1 पॉइंट का, ये फॉर्मूला हो जाएगा r माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। r वेक्टर आप जानते हैं, a वेक्टर जो पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रही है, n वेक्टर क्या होगा, जो नॉर्मल के dr है। ठीक है, इन पे बेस्ड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी इसके और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले जो हैं आपको सबसे पहले लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, लुक दिस। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कौन सी फॉर्म में आता है, नॉर्मल फॉर्म में lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, इस फॉर्म में आता है। और इस फॉर्म में ही क्या आता है, dc। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की जगह पहले सेकंड पार्ट कर रहा हूं। अब जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, यही था हमारे पास में। अब देखो a, b और c ये क्या है, drs ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का भी 1, z का भी 1, मतलब नॉर्मल के drs क्या है हमारे पास में 1, 1 और 1। अब हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, dc's में। तो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था l इज इक्वल टू
ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पढ़ा था। तो यहाँ देखो अपॉन में क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब भी हमें कोई भी प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो और उसे किस में कन्वर्ट करना हो, नॉर्मल फॉर्म में, तो ये हमेशा के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 3 बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 3 एक्स, 1 अपॉन रूट 3 वाई, 1 अपॉन रूट 3 जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट कंपेयरिंग विथ नॉर्मल फॉर्म क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एल जेड इज इक्वल टू पी। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1 अपॉन रूट 3, एम की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, एन की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, और जो आर एच एस में है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट पार्ट है सी, इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। अब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस प्लेन के डियाज बता दो, तो क्या होंगे बताओ? मन में आपके आंसर आ रहा है 2, 3, -1, यही आ रहा है क्या? बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर क्या है कि सर प्लेन के डियाज नहीं होते हैं, इसके नॉर्मल के डियाज है। 2, 3, -1 क्या है, नॉर्मल के डियाज। मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, बी की 3, सी की -1। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14 बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 14 एक्स, 3 अपॉन रूट 14 वाई माइनस 1 अपॉन रूट 14 जेड इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 14। यहाँ हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एल जेड इज इक्वल टू पी। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन रूट 14, एम की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन रूट 14, एन की वैल्यू -1 अपॉन रूट 14 और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपॉन रूट 14। ठीक है ना, आसान सा बात। मतलब नॉर्मल फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना हो तो पहले स्टेप में आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ए बी सी क्या होते हैं यहाँ पर, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, जेड इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को इफ यू डोंट माइंड मैं ऐसे लिख दूं, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्स वाई जेड थे, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड थे, यहाँ पर सिर्फ जेड था। तो मैंने इसे जूम करके देखा तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 0x प्लस 0y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब वही प्रोसेस, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना आया, 1 ही आया बोथ साइड्स। ये क्या हो गया, 0 अपॉन 1 एक्स, 0 अपॉन 1 वाई, 1 अपॉन 1 जेड, 2 अपॉन 1। तो यहाँ पर हमने कंपेयरिंग विथ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एल जेड इज इक्वल टू पी। तो एल की वैल्यू 0 अपॉन
1 मतलब 0। ऐसे ही n की वैल्यू क्या होगी 0, n की वैल्यू क्या होगी 1 और p की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, सेम इसी टाइप से जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं। ओके, लुक दिस। Now the next question number 2. Find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector 3i plus 5j minus 6k। यहाँ पर कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा है, वेक्टर इक्वेशन की। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कौन से फॉर्मूले में आता है, नॉर्मल फॉर्म में। और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो पी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो गिवन पी हमें क्या दे रखा है 7। अब ये जो पार्ट है ये हमें क्या दे रखा है, नॉर्मल टू द वेक्टर। अब यहाँ पर ये एन कैप दे रखा है या एन वेक्टर दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, एन वेक्टर गिवन है 3i प्लस 5j माइनस 6k। अब कईयों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर पता कैसे चला कि ये एन वेक्टर दे रखा है। तो नॉर्मल टू द वेक्टर हमेशा याद रखना क्या गिवन होगा, एन वेक्टर ही होगा। और दूसरा तरीका, इससे मैं एन कैप, अगर एन कैप मानूंगा इसे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये हमने लिखा वी नो दैट। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट एन कैप को, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की जगह 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, तो 9 प्लस 25 प्लस 36 इज इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास में हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन में ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, रूट 70 इज इक्वल टू 7 इज द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आपको अच्छे से करना है। ओके, लुक दिस। तो हमने जो अभी 2 क्वेश्चन किए हैं वो नॉर्मल फॉर्म पे बेस्ड थे। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो इंटरसेप्ट फॉर्म पर बेस्ड है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 5। देखो इसको किस तरीके से करना है, इसे 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 5। ये हमें इक्वेशन दे रखी है प्लेन की। अब देखो नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, x अपॉन p y अपॉन q प्लस z अपॉन r इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में RHS पे क्या आता है, हमारे पास में 1 आता है। तो RHS वाले पार्ट को 1 बनाने के लिए हमने किससे डिवाइड करा, 5 से। तो डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 माइनस z अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब x y z के कोफिशिएंट भी 1 होने चाहिए, तो x अपॉन 5/2 y अपॉन 5 प्लस z अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x इंटरसेप्ट, या ऐसे लिखते हैं अपन, comparing with x upon p plus y upon q
z अपॉन r इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू क्या आ गई 5/2, q की वैल्यू क्या आ गई 5 और r की वैल्यू क्या आ गई -5। इसका मतलब x इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास में 5/2, y इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास में 5 और z इंटरसेप्ट हमारे पास में क्या आया है -5। ठीक है, इस पे बेस्ड हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो हमने इस वीडियो में प्लेन के फॉर्मूले जो पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड मैंने एक दो क्वेश्चन आपको कराए हैं। ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज को और आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।